नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छठे HTML ट्यूटोरियल में हिंदी में। मेरा नाम है गौरव और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी वेब पेज में किसी भी वेब पेज की कोडिंग में हम एक टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक कोडिंग तैयार कर रखी है HTML की समय बचाने के लिए, और बॉडी टैग के अंदर हम अपनी कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करूँगा, और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पूरी टेबल की मेन कोडिंग होगी वो सारी की सारी इन दो टैग्स के बिल्कुल बीचों बीच होने वाली है। तो इसके बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और अब हम अपनी मेन कोडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी टेबल्स होती हैं उसके अंदर हम अलग अलग रोज़ बनाते हैं, और अलग अलग रोज़ के अंदर अलग अलग बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम अपना डेटा डालते हैं। तो उन रोज़ को दिखाने के लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। TR एलिमेंट क्लोज कर देता हूँ, और इसके बीच में ही हम अपने टेबल का डेटा डालेंगे, यानी कि जो अलग अलग बॉक्सेस होंगे उन्हें डिफाइन करेंगे। तो उन्हें डिफाइन करने के लिए हम TD टैग इस्तेमाल करते हैं। TD यानी कि टेबल डेटा एलिमेंट। जब मैं दोनों टैग्स को एक साथ लगाऊंगा और इसे क्लोज कर दूंगा, और इस टेबल डेटा टैग के इन टेबल डेटा एलिमेंट के बीच में हमें अपना डेटा एंटर करना है, जो कि हमें अपने टेबल के बॉक्स में शो करना है। तो मैं एक ऐसी टेबल बना रहा हूँ जिसमें बच्चों का नाम और उनकी क्लास दिखाए। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ नेम। तो पहले बॉक्स में मेरे नेम शो होगा। एक और बॉक्स तैयार करता हूँ, उसमें मैं दोबारा से मैं TD लिखूँगा, फिर TD को क्लोज कर दूँगा, और इसके बीच में मैं लिख दूँगा क्लास। तो नेम और क्लास के दो कॉलम बन चुके हैं एक्चुअली में। तो एक नई रो तैयार करते हैं, आइए, जिसमें हम फिर से कोडिंग करेंगे। TR और फिर TR को क्लोज कर देते हैं। अब इनके बीच में हम करने जा रहे हैं अपनी कोडिंग। दोबारा से टेबल डेटा बनाऊंगा, टेबल डेटा क्लोज कर दूंगा। और इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला टेबल डेटा एलिमेंट इस्तेमाल किया है, तो अगली रो में जो पहला टेबल डेटा एलिमेंट होगा वो बिल्कुल पिछली रो में जो पहला टेबल डेटा एलिमेंट होगा उसके बिल्कुल नीचे आएगा। यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा एंटर करूंगा वो नेम के नीचे शो होगा। तो नेम में मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, गौरव, और फिर एक और टेबल डेटा एलिमेंट तैयार करूंगा, और इसके नीचे मैं जो भी डालूंगा वो दूसरे टेबल डेटा एलिमेंट यानी कि क्लास के नीचे शो होगा। तो इसके नीचे मैं डाल देता हूँ 11, क्योंकि मैं भी 11th क्लास में हूँ। और इसके बाद मुझे 11th का TH एज अ सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, तो एक और नए एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि है सुपरस्क्रिप्ट। तो उसके लिए सबसे पहले SUP ओपनिंग टैग में इस्तेमाल होगा, और फिर उसी को हम क्लोज भी कर देंगे, SUP। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बीच में हमें डालना है जो भी हमें एज अ सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, यानी कि SUP और SUP क्लोजिंग, यानी कि जो TH है ये 11 के यहाँ पे कुछ इस जगह पे सिचुएट हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे अभी टेबल में ही। तो आइए इसे सेव करते हैं। फाइल में जाऊंगा और इसे मैं सेव कर देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले से एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है, इसलिए मुझे सेव करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, देखें यहाँ पे टेबल बन चुकी है, लेकिन इस टेबल का हम बॉर्डर नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर ये बॉर्डर हमें दिखे तो ये टेबल थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो आइए इसके बॉर्डर को भी विजिबल बनाते हैं। तो उसके लिए मैं जो हमारा ओपनिंग टेबल टैग था उसमें जो क्लोजिंग एरो है उससे पहले स्पेस करूँगा और लिखूँगा बॉर्डर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 5। ये एक्चुअली बॉर्डर की थिकनेस को डिफाइन करेगा, यानी कि 5 यूनिट्स इसकी थिकनेस होगी इसके बॉर्डर की। और साथ ही साथ अगर मैं सिर्फ बॉर्डर लिखता हूँ तो पहले आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो बॉर्डर आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। और अगर मैं इन यूनिट्स को बढ़ाता जाऊँगा
फॉर एग्जांपल 8 कर देता हूँ और फिर इसे सेव करता हूँ। फिर अगर ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि बॉर्डर की थिकनेस बढ़ चुकी है। लेकिन ब्लैक थोड़ा सा आउटडेटेड है, तो आइए थोड़ा सा एक नया कलर इस्तेमाल करते हैं। क्लोजिंग टैग से पहले मैं कर्सर को लाऊंगा, स्पेस करूँगा और लिखूँगा बॉर्डर COLOR कलर इज इक्वल टू, और मैं कलर देता हूँ रेड, राइट। तो मैंने कलर रेड दे दिया, बॉर्डर कलर रेड। अब इसे सेव कर दूंगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि बॉर्डर कलर रेड हो चुका है। तो हमने एक बेसिक टेबल तैयार की है। आप इन्हीं टेबल रो टैग को आप ऐसे ही हज़ारों टेबल रो एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक टेबल रो के अंदर आप हज़ारों टेबल डेटा एलिमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे बड़ी से बड़ी टेबल आसानी से बना सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर फ्रीक्स, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।